ऊंचा मकान फीका पकवान, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। वंदे भारत की भी हालत कुछ इसी तरह है। वंदे भारत एक्सप्रेस बस नाम का ही है। प्रधानमंत्री ने ऐलान तो कर दिया कि ये एक सौगात है, लेकिन ये सौगात कितनी हद तक जनता के काम आएगी ये शायद भूल गए। कभी ट्रेन के रूप से पानी टपकना, कभी पैसेंजर की तरह रफ्तार में चलना। ट्रेवलिंग एक्सपेंस तो फ्लाइट को भी पीछे छोड़ रही है। रफ्तार से दौड़ने की जगह बाकी ट्रेन की तरह कतार में खड़ी नजर आती है। प्रधानमंत्री जी ये भूल गए कि बुलेट की रफ्तार से आप ट्रेन को भगा तो लेंगे, पर भारत में रेल पटरी की जो हालत है उसे कैसे आप अनदेखा कर पाएंगे। मोदी जी ने सौगात तो दे दी, पर इनके ही पार्टी के नेता वंदे भारत में गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं और मोदी जी भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। 2019 में नई दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू की गई देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार सबसे तेज हुई। आईआरसीटीसी की अगर माने तो ये 700 किलोमीटर को 8 घंटे में कवर कर लेती है। 95 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से पटरियों पर दौड़ती है। 26 दिसंबर 2024 तक रेलवे नेटवर्क पर कुल 136 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं चली है, लेकिन 2024 में 62 वंदे भारत ट्रेन सेवाएं शुरू की गई है। अब ये ट्रेन चलेगी पटरी पर ही, ये बात तो सत्य है। हवा में तो ये उड़ेगी नहीं। पंक्चुअल ट्रेन के लिस्ट में इंप्रेशन बरकरार रखने के लिए हमारे रेलवे मैनेजमेंट बाकी ट्रेन को बेवजह रोक लेती है और उसकी जवाबदेही कोई नहीं लेता। बाकी ट्रेन लेट पहुंचे तो पहुंचे, इससे फर्क नहीं पड़ता। हवाई जहाज की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन टाइम से पहुंचना चाहिए। अब वंदे भारत बन गई है, दौड़ेगी भी, पर रेल मंत्रालय ये भूल गए कि ट्रेन के साथ साथ पटरी पर गाय कुत्ते जैसे नाना प्रकार के मवेशी घूमते हैं। वंदे भारत ट्रेन का अगला डिब्बा जो होता है वो सामान्य रेलगाड़ियों के इंजन यानी पहले डिब्बे की तुलना में काफी हल्का होता है, जिससे तेज स्पीड में मवेशी से टकराने पर भी गंभीर दुर्घटना हो सकती है। हालांकि कोरोना काल में जब देश की जनता क्वारंटाइन में थी तो रेलवे विभाग पटरियों पर फेंसिंग करते हुए नजर आ रहे थे। अभी भी काम चल रहा है, लेकिन इसका विकास कहां तक हुआ है इसकी कोई अपडेट नहीं। वंदे भारत 160 किलोमीटर प्रति आवर रफ्तार से चलती है। ऐसे में भीड़ वाले इलाके की जांच पड़ताल होनी चाहिए। ऐसे इलाकों में आरपीएफ के जवान की तैनाती और किसान के लिए एक व्यवस्थित मार्ग होनी चाहिए, पर इस पर किसी का ध्यान नहीं है। दुर्घटना हो तो लाखों उपाय वाली बात हो गई, और यही होता है, जब तक 10-12 लोगों की जान नहीं चली जाए तब तक इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। अब आते हैं कुछ पुख्ता रिपोर्ट की तरफ कि आखिर वंदे भारत पर सवाल क्यों उठ रहा है। ललन टॉप की एक रिपोर्ट की माने तो 9 सितंबर को लिखी गई इस आर्टिकल में बताया गया है कि दिल्ली से बनारस जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस में तकनीकी खराबी आने के कारण 750 यात्री परेशान हो गए। ट्रेन के एसी ने काम करना बंद कर दिया। साथ ही ट्रेन को इटावा के भरथना स्टेशन पर लगभग 1.5 घंटे तक खड़ा किया गया। बाद में एक मालगाड़ी के इंजन से वंदे भारत को खींच कर लाया गया। इस ट्रेन के रुकने से यात्रियों ने स्टेशन पर हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद रेलवे प्रशासन ने शताब्दी एक्सप्रेस और अयोध्या जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस को रुकवाकर यात्रियों को ट्रांसफर कर दिया। सभी को सुरक्षित कानपुर पहुंचा दिया गया। दूसरी रिपोर्ट ये बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में गोरखपुर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह देश की सबसे नई वंदे भारत ट्रेन में से एक है, लेकिन रफ्तार के मामले में इसकी हालत पैसेंजर से भी बुरा है। यही वजह है कि इसे सवारियां नहीं मिल रही है। यह ट्रेन गोरखपुर से पाटलिपुत्रा तक का 384 किलोमीटर का सफर 7 घंटे में पूरा कर रही है। अब बात करते हैं तीसरी रिपोर्ट की। तो तीसरी रिपोर्ट में 22415 वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों को फ्री में वाटरफॉल का अनुभव मिल रहा है। जी हाँ, जिसकी वजह से कई लोगों को रेनकोट निकालने की जरूरत पड़ गई है। ये कमेंट्स जनता की ओर से सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। सभी ने सामने से देखा कि किस तरीके से वंदे भारत के रूफटॉप से पानी बॉगी में गिरते हुए नजर आए और यात्री को परेशानियों का सामना झेलना पड़ा। अब आते हैं देश के नैया को चलाने वाले बीजेपी नेता की ओर। विधायक राजीव सिंह झांसी जिले की बबीना सीट से विधायक है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 19 जून 2025 की शाम को सीट विवाद और कथित तौर पर आपत्तिजनक तरीके से बैठने को लेकर झगड़ा हुई। विधायक अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे थे। इस मामले में विवाद तब बढ़ा जब विधायक से जुड़े लोगों ने कथित तौर पर एक यात्री पर हमला कर दिया।
झांसी रेलवे एसपी विपुल कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक जिस यात्री की कथित पिटाई हुई उसने कहा था कि वो भोपाल पहुंचकर शिकायत दर्ज कराएगा। हालांकि इस पर अभी भी कोई रिपोर्ट नहीं आई कि शिकायत दर्ज हुई कि नहीं हुई। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास सत्ता है, अगर आप किसी पावरफुल पोजीशन पर है, तो आम नागरिक पर आप अपना जत्था कैसे जमा सकते हैं। वंदे भारत की कमियां दिन प्रतिदिन नजर आ रही है और इसे मीडिया या लोग या जनता अनदेखा नहीं कर सकती है। अव्वल दर्जे की ट्रेन से यात्रा भी उसी दर्जे का हो, जनता यही एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट करती है। उम्मीद है कि वंदे भारत वैसे ही चले जिसके लिए ये जाना जाता है। ऐसे ही रिपोर्ट के लिए आप नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ बने रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अनीशा आती रहूंगी ऐसे खबरों के साथ।